अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब डेली रूटीन। गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और नीचे कमेंट में फीडबैक भी लाजमी देना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। भाई उठ के बैठे में और जहाँ भाई ने शर्ट शूट कोई नहीं डाली हुई थी और मैं उनको कह भी रही थी कि जहाँ भाई उठ के प्लीज़ शर्ट वगैरह डाल लें, लेकिन जहाँ भाई ने कहा मैं इस वक्त ना अभी अभी भी उठा हूँ तो मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है कि मैं शर्ट वगैरह डालूँ या मैं बहुत अभी फ्रेश नहीं हुआ। चलें ठीक है भाई, मैं अब जल्दी से अपना काम शुरू करती हूँ, कमरे वगैरह संभालती हूँ, सारी चादरें वगैरह डाली हैं, सही की है सब कुछ। और यहाँ पे जहाँ भाई जो बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, आज जहाँ भाई काम पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जहाँ भाई की जो नीयत है वो अच्छी है, भाई काम पे जाने के लिए तैयार है और वो जा चुके हैं। फिर यहाँ पे बन रहा है ऑमलेट। ऑमलेट बना रही है मम्मा और मम्मा ये काट रही हैं पीलर से प्याज जो है। वैसे तो ये मतलब कटिंग बोर्ड पे काटने थे, लेकिन मम्मा कहती कि उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर मैंने कहा मैं पीलर से काट लेती हूँ और ये बहुत अच्छे कटे थे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा लाजमी, कटिंग बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे मैं जो है ये घी वाली देखी होती है, इसको साफ़ करती हूँ। वैसे मैंने मामा कहती थी कि इसको धो नहीं, मतलब ऐसे कपड़े से साफ़ कर लो, नीट हो जाएगी, साफ़ सुथरी भी हो जाएगी और अंदर से भी साफ़ हो जाएगी। फिर आप इसके अंदर घी डालना। मैंने इसको कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ किया, पहले सारा घी वगैरह निकाल लिया, थोड़ा सा घी था, फिर मैंने कहा नया इसके अंदर पैकेट खोल के घी डाल देते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है धोने में। तो ये होता है कि वो चिकनाई से इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होती, पहले खुश कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर घी डाल लिया। धोती हूँ वैसे तो मैं, लेकिन मामा ने आज मुझे मना कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। और जल्दी से फिर मैंने इसके अंदर घी ऐड किया और उसमें दूध, मैंने कहा चलो मैं फ्रिज में रख के आती हूँ, दूध फ्रिज में रखा। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारियाँ भी साथ साथ चलती रहती हैं नाश्ते के साथ ही। अब मामा भिंडियाँ साफ़ कर रही हैं शॉपर से, भाई वो जब हम लोग लेकर आते हैं ना बाजार से। और ये आप लोग मेरी वॉइस ओवर के अंदर आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे, जो पीछे आवाज़ आ रही है बाइक की, हॉर्न की, ये भाई दूध वाला आ चुका है। इसकी तो हॉर्न से मैं बहुत ही ज़्यादा तंग हूँ। चले खैर, मैं क्या बात करी थी, सब्ज़ी की बात करी थी। जब हम भिंडियाँ जो रहता है ना, सब्ज़ी लेकर आते हैं भिंडी, वो शॉपर के अंदर, उसके अंदर इतना गंद होता है, पत्ते छोटे छोटे, कोई रेत और ये सब कुछ। फिर मम्मा एक एक भिंडी निकालती हैं, फिर उसको साफ़ करती हैं, फिर उसके बाद उसको धोते हैं, तब जाके फिर उसको कटिंग वगैरह का प्रोसेस शुरू होता है। एहतियात से काटना होता है। मैं भिंडी काट रही थी तो एक भिंडी में से कीड़ा निकल आया था, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फिर मैंने कहा मैं भिंडी को हाथ नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल इसको ऐसे रख के काटूंगी। तो पता मैंने सारी भिंडियाँ नीचे फेंक दी थी। मैंने कहा मैं भिंडियाँ काट ही नहीं सकती। मैंने कहा यार अम्मी को करना पड़ेगा, तो मैं खुद क्यों ना खुद ही कर दूँ, कोई बात नहीं, जैसे जैसे करके कर ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग दही भल्ले खाएंगे, भूख भी लगी थी हल्की फुल्की। और यहाँ पे मैंने सारी भिंडियाँ काट ली। अब मैंने कहा चले सारा कुछ समेटती हूँ। यहाँ मैंने चुटकी बजाए काम करने की कोशिश की यार, लेकिन मुझसे कोई काम नहीं हुआ। चुटकी बजा के काम करने को मूड नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो चुटकी बजा के काम चलाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भिंडी चिकन बनाया था, चिकन मामा डाल के चली गई थी। मामा ने कहा मैं इतने में नमाज़ पढ़ती हूँ और तुम जो है भिंडी मोल लो, फिर उसके बाद तुम नमाज़ पढ़ लेना। फिर मैं बाबा को खाना देती, क्योंकि बाबा ने 3 बजे काम पे जाना होता है, तो फिर वो 12 बजे खाना खा के 2 बजे तक लेट जाते हैं और फिर 2:30 बजे उठ जाते हैं। और साथ में बाबा की मेडिसिन भी रख देते हैं ताकि वो लेना भूल ना जाएँ, क्योंकि फिर अगर हम लोग भूल जाएँ तो फिर वो भी भूल जाते हैं, और फिर वो लेना भूल जाएँ तो फिर तो जो है भई फिर उनके घुटनों का पेन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर उनसे चला भी नहीं जाता। मैंने कहा जल्दी से वो करते हैं। और यहाँ पे भई सारी भिंडियों का जो मिक्सचर मैंने बनाया, पहले हम लोगों ने चिकन था उसको भून लिया, फिर उसके बाद भिंडियाँ डाली, फिर प्याज ऐड किए, फिर टमाटर और मिर्चें। हम नहीं काटते, क्योंकि हम लोग पहले काट के डालते थे तो वो ऐसे मामा की तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो इस वजह से अब हम लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे ही डाल लेते हैं। पूरी की पूरी साबुत मिर्च जो होता है उसको डाल लेते हैं। फिर ये होता है कि उसका खुशबू तो हंडिया में आ जाती है, लेकिन ये होता है कि उसका वो एक जो गर्म होती है वो उनके अंदर नहीं आता। चलते हैं छत पे कपड़े वगैरह डाल लें। मामा ने कपड़े सारे धो दिए थे, तो इसी वक्त हमने कहा इस टाइम में डाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी धूप भी है और मतलब जा ही रही है, क्योंकि अब दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे, देर से धूप आती है और जल्दी चली जाती है। वैसे गर्मी तो कम नहीं हुई है, लेकिन बस ये कि धूप के आने जाने का जो है ना वो थोड़ा सिस्टम कम हो गया। मैं दोपहर को पढ़ रही थी और जो है बाकी सब आराम कर रहे थे। और फिर उसके बाद चाय का टाइम हो गया, चाय वगैरह मैंने बनाई और जल्दी से फिर मैंने कहा बाहर लेके चलते हैं। सब वेट कर रहे हैं मेरी चाय का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी। भाई तबीयत में जो है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, सिर्फ एक ही दिन के लिए ख़राब होती है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, बल्कि मुझसे ज़्यादा देर तो आराम होता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलें जल्दी से अपनी ड्यूटीज़ वगैरह संभाल लेते हैं। अब इस टाइम जो थी हम लोग छत पे जाने की तैयारी करते हैं। हम लोगों ने कहा चलें भाई काफ़ी दिन हो चुके थे हम लोग छत पे नहीं गए थे हवा लगवाने के लिए। भाई हम लोगों ने छोड़ ही दी, जब से हम लोगों ने छत पे सोना छोड़ा उसके बाद हम लोगों ने छत पे जाना, वैसे वॉक के लिए भी जाना छोड़ दिया। छत पे आए हैं तो फिर हमने कहा वापसी पे कपड़े वगैरह भी उतार लेंगे और चेक करते हैं कि हवा है छत पे कि नहीं है, थोड़ा सा मतलब सुकून वगैरह करते हैं, रिलैक्स। लेकिन अभी छत पे जाके बैठे ही थे तो साथ ही जहाँ से भाई नहीं आ गए। फिर हम लोग फटाफट उसी वक्त नीचे आए और हमने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ से भाई ने कहा मुझे भूख लग रही, जल्दी से खाना लगाओ, सिर्फ 5 मिनट आप लोगों के पास। 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने खाना लगाया और फिर हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। खैर हम भूख तो हमें भी लगी हुई थी, सिर्फ वेट जो होता है वो सिर्फ भाई का होता है कि भाई जैसे ही आए और हम लोग खाना शुरू कर दें। और भिंडी गोश्त भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, यहाँ पे बहुत इंजॉय करके खा रहे थे। साथ में भाई ने यहाँ पे कहते कि चाय जल्दी से बना दो, मैं खाने की फौरी बाद चाय पीऊंगा। बाद हम लोगों ने भाई की बात सुनी नहीं और झांसे भाई जो है खुद ही चाय बनाने चल पड़ा, और झांसे भाई ने आज चाय खुद ही बनाई है। मैं जो हूँ वो साथ में खड़ी होकर बता रही हूँ कि झांसे भाई पहले क्या डालना है, फिर क्या डालना है, फिर क्या डालना है। वैसे झांसे भाई चाय बनाए ना तो बहुत मजे की बनाते हैं, मुझे ये था कि झांसे भाई गंद न फैलाएं, वो फिर साफ करना पड़ता है। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।